बच्चों आप सभी बच्चों को पता है कि आरपीएफ एसआई की जो एग्जाम डेट्स थी वो आपको पता लग चुकी हैं, और एग्जाम सिटी के लिए भी कल इन्होंने लिंक जारी कर दी थी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ आ रही थी कि आपको एग्जाम डेट और शिफ्ट के बारे में पता नहीं लग रहा है। और अभी उन्होंने जब उस लिंक पर हम क्लिक करके देख रहे हैं तो उन्होंने बोल दिया कि हम इसको बहुत जल्दी दोबारा से अपडेट करने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। अच्छा, सबसे जरूरी बात यह है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ एसआई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक सैंपल पेपर डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पर। जब आप रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाओगे बच्चों तो ये इस तरीके का सैंपल पेपर खुलेगा, तो आप इसको जरूर देखकर जाना एग्जाम से पहले, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठोगे तो आपके सामने स्क्रीन के सामने कैसे कैसे चीजें आएंगी। तो सबसे पहले जब आप स्क्रीन ओपन करोगे तो इस तरीके से आएगा। तो यहां आपको क्या डालना है बच्चों, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यहां आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है, जो आपका पासवर्ड बना होगा। यहां से साइन इन कर देना है, तो यहां तुम्हारा नाम और फोटो आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको साइन इन करोगे तो पेपर आपके सामने खुलकर आएगा। तो यहां देखते हैं पेपर जो खुलेगा वो कैसा खुलेगा, इस तरीके से। अच्छा, अब देखो ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, कुछ लोगों को समझ में आ रही होगी जो इस लैंग्वेज से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो यहां आप देखो, यहां इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा आ गया। अगर आप यहां हिंदी में कन्वर्ट करोगे बच्चा तो ये पूरा हिंदी में आ जाएगा। हिंदी में आप पढ़ लेना, ये आपको पढ़ना है स्टार्टिंग में, अभी पढ़ के देख लेना एक बार अगर देखना चाहो तो। अगर आप किसी पंजाबी में देखना चाहो पंजाबी में देख लो, मलयालम में पढ़ना चाहो मलयालम में, जिसमें भी देखना चाहो उसमें देख सकते हो। क्या आपको पता है इसमें सबसे पहले वहां भी ऐसे ही खुलेगा बेटा स्क्रीन के सामने कि आपका जो पेपर होगा 90 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 120 होंगे। सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 4 ऑप्शन आर गिवन टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। आपको एक करेक्ट आंसर उसमें से चूज करना है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/3। 1/3 की आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन आफ्टर आंसरिंग एवरी क्वेश्चन टू सेव योर आंसर। जब अपना आंसर टिक आप कर दोगे तो उस पर क्या करना है, आपको सेव करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। तो आपके सामने वो क्वेश्चन सेव हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुलकर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये सारी चीजें यहां लिख रखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जब आप इसको पढ़ लोगे भाई मेरे, तो ऐसे पूरा पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर बॉक्स आपको ये सब बता रखा है। अगर आप यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को नहीं देखोगे तो इस तरीके का बॉक्स बन के आएगा आपके सामने। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन उसका आंसर नहीं करा है, तो रेड इस तरीके से बना होगा। अगर आपने आंसर कर दिया तो वो ग्रीन बन जाएगा। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, आपने क्वेश्चन का आंसर टिक नहीं करा है, सिर्फ रिव्यू के लिए छोड़ा है कि मुझे लग रहा है इसका ये आंसर है, रिव्यू के लिए छोड़ दिया, तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड मार्क द रिव्यू, आंसर भी कर दिया और रिव्यू के लिए भी छोड़ा है कि आपको बाद में इस क्वेश्चन को चेक करना है, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये सारी चीजें आपको यहां बता रखी है बच्चों, इसको और अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि डिटेल में क्या दे रखा है। फिर आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाओगे तो यहाँ नेक्स्ट का बटन दबेगा मिलेगा, तो उसको नेक्स्ट के बटन को दबा देना बच्चों। फिर ये दबा दोगे तो ये आपके सामने खुल के आ जाएगा इस तरीके की स्क्रीन। यहां भी आपको ये सारी चीजें पढ़नी है कि भैया आपको इस पेपर के अंदर जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा। 35 क्वेश्चन मैथ्स के मिलेंगे, जी रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। 35 मार्क्स और 50 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, इसे पढ़ लीजिएगा। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन है, 4 ऑल्टरनेटिव है, एक सही करना है, वो पहले भी हम बात कर चुके हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, ये वही सेम बात है। चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, अब आपको पेपर किस लैंग्वेज में चाहिए वो आपको चूज करना है। मान लो आपको हिंदी लैंग्वेज में चाहिए तो हिंदी पर क्लिक कर देना, इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश पर क्लिक कर देना। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ, तो यहाँ इस पर टिक करना है। बच्चा टिक नहीं करता, वो आई एम रेडी टू बिगिन वो करने में लगा रहता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले यहाँ टिक करना है और टिक करने के बाद अब ये ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो पेपर आपके सामने खुलकर आ जाएगा और ये आपको भर्ती बोर्ड ने पेपर दिया है। इस तरीके से पूरी स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी मेरे बच्चा, ये वाली स्क्रीन आप देख सकते हैं। ये अर्थमेटिक का पोर्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या जाएगी बेटा, आपके सामने रीजनिंग आ जाएगी। और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने किसका पेपर आ जाएगा मेरे भाई, जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस का पेपर आ जाएगा। तो अगर मान लो आपको अर्थमेटिक सॉल्व करना है तो अर्थमेटिक का ये क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं, यहां से ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर, एक पूरा क्वेश्चन पेपर आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है जो भर्ती बोर्ड ने आपको बना के दिया है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप एक बार देख लेना बेटा यहाँ से। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, व्यू इंस्ट्रक्शंस यहाँ बता रखे हैं, वही जो चीजें आपने अभी पढ़ी थी। ठीक है, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। चलो, तो ये पेपर क्वेश्चन आ गया आपके सामने।
जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन आर्टिकल्स, तो इमरजेंसी कौन सी आर्टिकल में है, तो ये आपको टिक कर देना है और आपको पता लग गया कि मेरा आंसर कौन सा है। तो अगर यहां टिक करोगे तो मार्क फॉर रिव्यू आएगा, यहां करोगे तो क्लियर रेस्पॉन्स हो जाएगा, और यहां करोगे कि आपने ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया, तो ये ऑप्शन टिक हो गया यहां, और इसको कर देना सेव, सेव एंड नेक्स्ट, तो वो क्वेश्चन सेव हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर तुम्हारे दोबारा से बैक जाना, तो इस पर क्लिक कर देना, तो वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपको इसके आंसर को चेक करना है तो फिर जो आंसर आपको लग रहा है उस पर टिक कर देना, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ये भी आप कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, मान लो इसका आंसर ये है, तो ये टिक कर दिया, तो आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो जिस पर आपने आंसर कर दिए तो यहां वो आपको ग्रीन होते चले जाएंगे। रेड कौन सा है, ये तीसरा क्वेश्चन खुला हुआ है, अभी आपने इसका आंसर नहीं करा तो इसलिए रेड बना हुआ है। जैसे इसका आंसर टिक कर दोगे, मान लो मैंने इसका आंसर ये कर दिया थर्ड वाला, और यहां सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा, तो थर्ड भी आपने करेक्ट आंसर दे दिया, ये आपके सामने खुल के ऐसे। इस तरीके से पूरा पेपर आपको ये मिल जाएगा बेटा। जैसे रीजनिंग देखनी है तो ये मिल जाएगी आपको, ये जनरल अवेयरनेस देखना है तो ये आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप पूरे पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत समस्या, जैसे आपको डायरेक्ट 25वें क्वेश्चन पर जाना है तो डायरेक्ट आप इस पर टिक कर दो, तो 25वां क्वेश्चन आपके सामने खुल जाएगा, यहां से जा सकते हो। मान लो आपको 50वें क्वेश्चन पे जाना है, 50वें क्वेश्चन पे आप डायरेक्ट यहां से ऐसे चले जाओ। तो सभी बच्चे पेपर से पहले इसको जरूर देख के जाना कि किस तरीके का पेपर भर्ती बोर्ड ने आप लोगों के लिए बनाया है, और स्क्रीन के सामने किस तरीके से पेपर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं 100% रिप्लाई कर दूंगा। और शाम को 7 बजे आपकी जीके जैसी क्लास चलेगी जिसमें 600 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे बेटा एग्जाम से पहले, तो वो क्लास जरूर करके जाना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 100 क्वेश्चन आपको हर रोज देंगे हम, जीके जीएस के 7 बजे आओ, 100 क्वेश्चन करके जाओ अच्छे से, और 600 प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम से पहले, वो करके चले ना, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे बच्चों। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं 100% रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद बच्चों।